अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। तो दोस्तों, आज जो आपके लिए वीडियो लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसमें आप एक कोयल बना हुआ देख रहे हैं। तो दोस्तों, इससे पहले के वीडियो की तरफ जाए, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। तो दोस्तों, ये आप कोयल देख रहे हो बना हुआ, इसमें तकरीबन 13-14 के करीब राउंड बने हुए हैं। तो ये तकरीबन पाइप जो बनता है 60 फुट के करीब बनता है। 2 टन का इसके साथ आउटडोर लगना है, जिसने इसको कूलिंग करनी है। तो ये वाटर टैंक यानी कि पानी को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें ये आप मटेरियल वगैरह दे रहे होंगे, और इसको साथ में स्प्रिंग को एक लंबी रॉड के साथ वेल्डिंग कर दिया गया है, जो कि इसके साथ का ही हिस्सा है, लहदा से सेपरेट नहीं। सेपरेट से करना भी चाहे तो वो भी आप इसी तरह पाइप को कर सकते, ताकि ये स्प्रिंग ऊपर नीचे हिले ना। इतना ज़्यादा तो नहीं हिलेगा, लेकिन फिर भी लचक लेने की वजह से लीकेज वगैरह आ सकती है। तो ये 200 एसएस के मटेरियल का बना हुआ है, जैसा कि आप इस वीडियो में स्टिल करके देख सकते हैं। जहाँ पर प्रिंट हुआ है, कंपनी का नाम वगैरह लिखा हुआ है, इसका डायमीटर लिखा हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एसएस का मटेरियल यूज़ करने का मकसद होता है, जैसा कि आप ये कॉपर के पाइप पे स्केल देख रहे होंगे, ये इस तरह की स्केल इस पे नहीं लगती। आप पानी को, दूध को इस चिल्लर बना सकते हैं, उसको ठंडा कर सकते हैं इस मटेरियल के साथ। इसमें बहुत कम रिएक्शन पानी के साथ होता है। अगर आप कॉपर का ऑयल वगैरह डिप करेंगे तो वो जंग लग जाता है, वो स्केल पकड़ता है, और इसमें जो नमकियात होते हैं पानी में, वो इस मटेरियल को रिएक्शन करके लीकेज कर देते हैं। दूसरा, पानी को भी जो इन्फेक्ट करते हैं। जैसा कि आपने दोस्तों देखा होगा कि वाटर डिस्पेंसर वगैरह होते हैं, उसकी टैंकी जो बनी होती है वो एसएस के मटेरियल से बनी होती है। वाटर इसी तरह हीट एंड कूल दोनों वाटर से बना होता है। तो इसमें भी बाज़ पहले लोगों ने बनाए, कॉपर के कोयल बना के डाले हैं। वो कूलिंग वगैरह तो सही करता है, लेकिन उसमें यह होता है कि पानी में स्केल पकड़ने की वजह से जो ना पानी को भी इन्फेक्ट करता है। दूसरा ये होता है कि लीकेज भी हो जाता है, और लीकेज जब होता है तो पानी सारा जो ना ऑयल उसमें शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ इसको जो बेंड करना काफ़ी मुश्किल है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है। इसमें देख रहे होंगे आपको, इसको वेल्डिंग भी इसी तरह की होती है। और एक राड ब्लू कलर का आता है, जो इस मटेरियल को कॉपर के साथ वेल्डिंग करने में मदद देता है। जो इसमें पाइप का साथ कनेक्शन होना है, कॉपर पाइप लगने इन और आउट। तो दोस्तों, वो भी इसी यानी कि वो नीले वाले राड से वेल्डिंग होगा। तो ये आप इसका नाम वगैरह दे सकते हैं, और इसी तरह इंटरनेशनल ब्रांड है। तो दोस्तों, ये इंटरनेशनल ब्रांड होता है, जो रिकमेंड किया जाता है एयर कंडीशनिंग के लिए। इसके मटेरियल के लिए पानी में जो डिप रहता है, तो इसमें आप इसका मटेरियल वगैरह दे सकते हैं। और दूसरा, इसमें साइज़ इसका लिखा हुआ है, वो भी आप दे सकते हैं। तकरीबन 14 के करीब जो ना रिंग बने हुए हैं। तो ये 60 के करीब जो ना इतना आप वेपोरेटर इस पर लगा सकते हैं। तो ये दोस्तों, इस पर लिखा हुआ है हीट एक्सचेंज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ भी हमने पानी की हीट को एक्सचेंज करना है, पानी की जो गर्मी है उसको हमने ठंडक में कन्वर्ट करना है। तो ये 12 mm इसका डायामीटर है। तो इसी तरह आप एक थिकनेस भी देख सकते हैं, वो भी चीज़ लिखी, बाकी चीज़ें भी इसके ऊपर लिखी हुई है काफ़ी ज़्यादा। वो आप स्टिल करके देखना चाहें तो डीपली देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके के साथ आप थोड़ा सा वर्क अच्छा तरीके से करेंगे तो नुकसान भी कम होगा, और आपको आपका टाइम की भी बचत होगी। तो दोस्तों, ये सारा मटेरियल जो है ना फूड ग्रेड है। तो जैसा कि आप ये कोयल देख रहे हैं, तो इसका जो है ना तकरीबन डायामीटर जो है ना 2 फुट के करीब है। तो ये जो आप लेंथ साथ खड़ी देख रहे हैं, एक तो ये यहाँ से गैस ने इसमें इंटर होना है, और ये जो बिल्कुल जाके बिल्कुल डाउन पॉइंट से ओपन होगी कूलिंग, यानी कि शुरू हो जाएगी। वहाँ से पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल ग्राउंड पे जाके जो ना ओपन हो रहा है। तो दूसरा, इसको साथ आप स्प्रिंग के साथ देख रहे होंगे, अटैच है, वेल्डिंग है। तो इसमें ये है कि ये एक गैप इनमें मेंटेन रहेगा, और ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे आपको एक पीस नज़र आ, वहाँ से गैस ने वापस चले जाना पूरी हीट एक्सचेंज करके। अब हम चलते हैं उस टैंक के पास जिसमें ये लगा हुआ है। तो जिसमें लगना है, तो अब ये इसमें लग चुका है।
तो ये काफ़ी बड़ा टैंक है, लेकिन इसको थोड़ा सा लेवल डाउन रख के मेंटेन किया हुआ ताकि बिल्कुल डाउन पॉइंट से ये कूलिंग करे। और जैसा कि आप इसमें बर्फ़ दे रहे हैं, इसका ज़रा टेम्परेचर डाउन। इसमें एक चीज़ और अब भी आप ऐड कर सकते हैं कि आप एक सर्कुलेशन छोटा सा पंप भी लगा सकते, उससे ये कि सारा पानी एक सर्कुलेट होता रहेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा टेम्परेचर को भी डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ ये बेहतरीन काम कर रहा है। दूसरा, इसमें आपने फ्लोट बार भी देखा, वो भी एक इसका लेवल को मेंटेन रखता है। बाहर इंसुलेशन है, वो भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर साया कर सकते तो साया भी कर देना चाहिए ऊपर। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। इसी तरह मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।